Minerals. Minerals is that matter which is formed due to the natural organic and inorganic process and has a specific chemical composition. Minerals are available from the interior of the earth in solid, liquid and the gaseous forms. Minerals depend on the geological structure of the surface of the earth. Minerals such as iron, copper, nickel, gold, silver, etc. are found in the indigenous rocks, and coal, minerals, oil and the natural gas etc. are available from the stratified rocks, while states, marbles, diamond etc. are available from the मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि मिनरल्स जो है यह जो यहाँ पे नेचुरली ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोसेस जो है उससे जो है यहाँ पे हमें मिला हुआ जो है वह एक माना जाता है कि जैसे यहाँ पे प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक जो प्रोसेस होती है उससे तैयार होने वाले जो कुछ रासायनिक संरचनात्मक वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम मिनरल्स के नाम से जाने जाते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि मिनरल्स जो है पृथ्वी की सतह में रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के फॉर्म्स में हमें मिलते हैं, जिसमें हमें बताया कि यहाँ पे जो है जैसे कि लोहा, तांबा जो भी है, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, निकल वगैरह जो यह हमें जो है इग्नेस रॉक्स जो है उससे मिलता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि जो कोल एंड पेट्रोलियम वगैरह जो है, नेचुरल गैस वगैरह यह हमें स्ट्रेटिफाइड रॉक से मिलता है। एंड नेक्स्ट हमें बताया कि जैसे स्लेट है, संगमरमर जो है, डायमंड्स वगैरह जो है यह हमारे जो है यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक से मिलती है। Classification of minerals in our routine life, about 200 minerals are used directly or indirectly। तो हमें बताएं हम हमारी डेली लाइफ जो है उसमें रूटीन लाइफ में हम 200 मिनरल्स का जो है यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ द मिनरल्स इज नॉट पॉसिबल, हाउएवर ए जनरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन एज फॉलो। तो यहाँ पे हमें बताया कि जो भी यहाँ पे मिनरल्स है उनका जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड यूनिवर्सली जो क्लासिफिकेशन वह पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे जो भी जनरल क्लासिफिकेशन है वह किया है, जिसमें हमें यहाँ पे बताया कि सबसे पहले जो है मेटालिक मिनरल्स, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड द एंड जो है यहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेस, वो हमें बताया कि मेटालिक मिनरल्स है उसमें कि जो है प्रेशियस मेटल्स मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम्स एक्सेट्रा है। लाइट मेटालिक मिनरल्स है उसमें मैग्नीशियम, बॉक्साइट एंड टिटेनियम एक्सेट्रा वगैरह है। उसके बाद हमें बताया कि मिनरल्स ऑफ द जनरल यूज़, तो जनरल यूज़ में आने वाले जैसे कि जो है आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल्स वगैरह जो है यह है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि मिनरल्स यूज्ड ऑफ द एलॉयज यानी कि जो मिश्र धातु के होते हैं वह मिनरल्स, उसमें हमें बताया कि क्रोमियम जो है वह है, मैग्नीज है, टंगस्टन से, वेनेडियम वगैरह इन सब का यहाँ पे जो इंक्लूड किया गया है। एंड हमें बताया है कि नॉन मिनरल्स जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स उसमें जैसे कि लाइमस्टोन, चॉक एंड हमें बताया है कि एस्बेस्टॉस एंड यहाँ पे जो है फ्लोरस्पार, जिप्सम्स एंड सल्फर, डायमंड एक्सेट्रा जो है इन सबको यहाँ पे नॉन मेटालिक मिनरल्स में जो है इंक्लूड किया गया है। एंड उसमें बताया है कि एनर्जी रिसोर्सेज जो है जिसमें कि कोल, मिनरल्स, ऑयल एंड द नेचुरल गैस एंड यूरेनियम, थोरियम वगैरह जो है इन सारी गैसों वगैरह का जो यहाँ पे एक्सेप्ट इन सबको जो इंक्लूड किया गया है। मेजर मिनरल्स एंड देयर स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे हमें बताया कि कौन कौन से हमें जो है यहाँ पे मिलते हैं एनर्जी रिसोर्सेज पे, कौन कौन से जो है वो हमें मिलते हैं, कौन से स्टेट से मिलते हैं। जैसे कि हमें बताया कि आयरन जो है तो कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कौन से स्टेट से, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, लाइमस्टोन्स वगैरह है, ये सारे मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे इस जो है इसमें बताया गया है। Soil, we know that soil is the basis resources for the agriculture and besides agriculture so soil is very important। तो यहाँ पे हमें बताया जैसे हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए जो ये बेसिक रिसोर्सेज की तरह माना जाता है एंड एग्रीकल्चर के अलावा भी जो है ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सॉइल इज द थिन लेयर फ्रॉम द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। सॉइल इज रिलेटेड to the surface of the earth in the same way as a apple with its skin, the thin layer on the crust of the earth is called the soil। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे हमें बताया कि सॉइल की जो यहाँ पे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो लेयर होती है
तो हमें बताया कि यहाँ पे जैसे कि जमीन की पृथ्वी की सतह में जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वगैरह जो है उनका एक फर्स्ट लेयर होता है। एंड जिस तरह से हमें बताया कि एप्पल की जो है उसके सबसे ऊपर का जो है एक पतली स्किन जैसे जो होती है उसका लेयर होता है, उसी तरह से मिट्टी का जो यहाँ पे जमीन के साथ का संबंध रहा हुआ है। तो यहाँ पे हमें बताया कि अर्थ की जो यहाँ पे होती है थिन लेयर उसे जो है हम यहाँ पे सॉइल कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि सॉइल फॉर्मेशन, soil the result of the denudations of the rock. The rock surface is eroded due to the factors like the temperature, rain, snow, air, vegetation and the insects. It turns into the powdery and from thus it is forms as the land layer. In this layer there are the gravel, smaller stones, pebbles and the soil particles each which are known as the regolith. It contains the minerals content, then the biotic matters, air and the water are mixed with it. Finally soil is the formed out of this mixture and the process of the soil formation is a long term process. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी का निर्माण किस तरह होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सबसे पहले जो है चट्टानों में से जो है यह होती है एंड उसके बाद भी बताया कि चट्टानों के सतह वाले भाग में जहाँ पे हमें बताया कि टेम्परेचर, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशंस, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वहाँ पे जो है इसके विखंडन होने से जो है चट्टानों का जो है चूर्ण बनता है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे लेयर बनती है। एंड इस जो है यहाँ पे हमें बताया कि भूमि आवरण जो है उसमें हमें है ना यहाँ पे बताया गया कि चट्टानों के छोटे बड़े कंकड़, रज वगैरह जो होते हैं उसे हम यहाँ पे रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल जो खनिज द्रव्य वगैरह होते हैं। एंड उसके बाद में कई प्रकार के जैविक द्रव्य जैसे कि हवा, पानी, एयर, वाटर्स वगैरह जो है इस तरह से उसमें मिलते हैं। एंड मिट्टी के निर्माण की यह जो प्रोसेस है ये काफ़ी लॉन्ग टर्म प्रोसेस मानी जाती है। सॉइल्स इन इंडिया, तो यहाँ पे हमें बताया कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप के सॉइल्स हमें देखने को मिलती है। सॉइल्स इन इंडिया क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स: एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड द डेजर्ट सॉइल। तो हमें इंडिया में जो 6 टाइप के सॉइल्स देखने को मिल रही है जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। इंडिया मेजर सॉइल टाइप्स, तो इंडिया में कौन कौन सी ज़्यादातर हमें जो है सॉइल्स देखने को मिली है वह आपको इस मैप में बताया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया है एलुवियल सॉइल, जिसमें यहाँ बताया गया एलुवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, खादर एंड द बांगर। तो यह जो हमने पहले जाना था उसी तरह से बताया गया है कि इस सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खादर एंड बांगर, जिसमें बताया है कि नदियों के निक्षेपण से जो यह तैयार होने वाली जो है उसे हम खादर सॉइल कहते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो बाढ़ के मैदानों से निर्मित होकर मुख्य जो मिट्टी जो है नदियों के पास से देखने को मिलती है अनुपात में, ये जो काफ़ी रेतीली होती है। एंड मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ नदियों में बाढ़ का जल जो है ऊंचाई के कारण नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे जो है उस मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, तो उसे हम बांगर सॉइल की तरह जानते हैं। एंड यहाँ पे हमें बताया कि चिकनी और गहरे रंग की मिट्टी होती है, यह जो है काफ़ी जो है मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है इंडिया में। एंड इस मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति जो है वह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, फर्टाइल्स जो है वो ज़्यादा होती है। एंड इस तरह से हमें बताया कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल वगैरह जो है वहाँ पे हमें इस प्रकार की सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, तो हमें यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल के बारे में बताया गया है कि यह मिट्टी जो खास करके हमें महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु वगैरह में जो है देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि यह जो काफ़ी स्टिकी एंड फर्टाइल होती है। एंड यहाँ पे जो यह प्रोलॉन्ग टाइम की जो होती है ह्यूमिडिटी वो उस तरह से होती है जिसमें हमें बताया कि संचित करने वाली होती है, लंबे समय तक जो है नमी धारण इसमें रहती है। एंड यह मिट्टी जो है यहाँ पे रूपांतरित चट्टानों के द्वारा हुई होती है। कपास की फसल के लिए जो है काफ़ी यहाँ पे जो है सूटेबल मानी जाती है, कॉटन कल्टीवेशंस के लिए यूजफुल होती है, जिसमें हमें बताया कि कपास की जो है काली मिट्टी के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस मिट्टी को जो यहाँ पे रेगोर मिट्टी यानी कि रेगर सॉइल की तरह से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रेड सॉइल, तो यहाँ पे हमें रेड सॉइल के बारे में बताया है। तो इसमें हमें बताया है कि जो आग्नेय जो होती है उससे एंड यहाँ पे रूपांतरित चट्टानें जो है उसमें हमें इस तरह से रेड सॉइल देखने को मिलती है। इसमें जो यहाँ पे रेड सॉइल में हमें
जो लोहा तत्व वगैरह जो दिखाई देता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वह रेड दिखाई देता है। एंड यह जो काफ़ी छिद्रालु होती है, फर्टाइल होती है। एंड हमें बताया है कि यह जो हमें गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड झारखंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लेटेराइट सॉइल। तो यहाँ पे हमें लेटेराइट सॉइल के बारे में बताया गया है कि ज़्यादा बारिश के कारण जो है तीव्र गति से यहाँ पे जो जल्दी से यहाँ पे इरोजन होता है सॉइल का, जिस तरह से ये मिट्टी बनती है। एंड ज़्यादा बारिश के कारण जो है ज़मीन का जो लेयर होता है वह जो है यहाँ पे पोषक तत्वों से घुलकर निचले स्तर में चला जाता है, जिससे यहाँ पे जैविक द्रव्यों का प्रमाण कम होने से भी यह जो है काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, इसमें जो है काफ़ी यह जो है ह्यूमस होती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है रेड सॉइल जो है पत्थरों में, और इसमें जो एल्यूमिनियम के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। इन पत्थरों के कटाव से जो है यह मिट्टी हमें रेड रंग की दिखाई देती है। एंड मिट्टी जो है यह दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों में, जैसे कि कर्नाटक, केरल वगैरह जो है, उड़ीसा वगैरह में हमें देखने को मिलती है। माउंटेन सॉइल। तो आगे हमें माउंटेन सॉइल के बारे में बताया गया है। ह्यूमस कंटेंट इज मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट, ऑल्दो it differs from the place to place. Such a soil on the Shivalik range is less the fertile and the less developed. The soil is sandy and the porous and does not the contain humus. Such soil is found in the mountainous regions of the country as such in Meghalaya, Arunachal Pradesh, Eastern Hill Ranges, Uttarakhand, Himachal Pradesh and the Jammu Kashmir states. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जंगलों के कारण जो है यहाँ पे कई तरह के ह्यूम्स वगैरह जो है ऐसे कंटेंट्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, जबकि अलग अलग जगह पर जो है यहाँ पे काफ़ी हमें डिफरेंट देखने को भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया कि शिवालिक की जो है रेंजेस, यानी कि शिवालिक की जो पर्वत श्रेणियाँ है उस पर जो है मिट्टी कम उर्वरक और अपरिपक्व लगती है, यानी कि लेस डेवलप है। एंड द फर्टाइल लेस फर्टाइल वाली है। एंड यह मिट्टी जो है आप काफ़ी जो है सैंडी, पोरस एंड जो है कंटेन ह्यूम्स वाली होती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि ऐसी मिट्टी जो है पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड जो है पर्वत श्रेणी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर वगैरह में हमें जो है ऐसी मिट्टी देखने को मिलती है। डेजर्ट सॉइल्स। तो यहाँ पे हमें डेजर्ट सॉइल के बारे में बताया है। Such soil is found in the arid and the semi-arid regions of the Gujarat, Rajasthan, Punjab and Haryana. The soil have is the more alkaline and the has humus, less humus. The contents agriculture has been possible in such soil any through the irrigations. Thus a very large diversity is the soils in the nation is seen due to the diversity in the climate and the relief features. तो यहाँ पे हमें बताया कि यह जो है डेजर्ट सॉइल्स यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी, यह जो है काफ़ी यहाँ पे एरिड एंड तो सेमी एरिड रीजन्स, जैसे कि हमें गुजरात में एंड जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में इस तरह की हमें मिट्टी देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे हमें बताया कि यह जो ह्यूम्स वगैरह होते हैं वह लेस होते हैं। एंड जो है यहाँ पे मोर अल्कलाइन, यानी कि जो यहाँ पे क्षारकण वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड इरिगेशन की फैसिलिटी वगैरह जो है उसके द्वारा हम यहाँ पे जो है खेती कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता है कि इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है हमारे नेशन की डाइवर्सिटी क्लाइमेट में एंड रिलीफ फीचर्स में हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी है जो नोटबुक में कंप्लीट करनी है। थैंक यू सो मच।